वेलकम स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे प्रॉब्लम की जो कि रिलेटेड है द बाइनोमियल थ्योरम विद नेगेटिव इंटीजर इंडेक्स। मतलब कि जो उसकी पावर है, जो कि एक्सप्रेशन हमें बाइनोमियल गिवन होगा वो एक नेगेटिव इंटीजर या फ्रैक्शन हो, तो उस सूरत में जो बाइनोमियल थ्योरम है वो एक सीरीज मतलब जो है उसकी शक्ल इख्तियार कर जाता है एक इन्फिनाइट सीरीज की, जिसकी की टर्म्स मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। जैसे 1 + x की होल पावर अगर n हो, और n हम कह रहे हैं कि नेगेटिव इंटीजर है, या फिर हम इसे कह सकते हैं कि वो फ्रैक्शन फॉर्म है, तो दोनों सूरतों में अप्लाई होता है। और फिर इस पर कॉम्बिनेशन नहीं लिखे जाते, क्योंकि कॉम्बिनेशन जो डेफिनेशन है, जो कि कोफिशिएंट ऑफ बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, ठीक है, वो बाय डेफिनेशन जो कॉम्बिनेशन उसमें हम नेगेटिव नहीं लिख सकते या फ्रैक्शन नहीं लिखते हैं, इसलिए वो हम यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं। और लेकिन ये जो हमारे पास टर्म्स आ रही हैं, ये बेसिकली उसी टेक्निक से आई हैं जो कि हमने पास्कल्स जो ट्राइंगल है जो कि ब्लेस पास्कल ने बनाई थी, उसी से हमने ये कोफिशिएंट्स लिखे हैं, ठीक है। अब इसमें जो बात इंपॉर्टेंट रखती है बाइनोमियल सीरीज के हवाले से, वो ये है कि जो x है हमारा वो स्मॉल होना चाहिए, और उसका स्क्वायर, जैसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि इफ x इज सो स्मॉल दैट इट्स स्क्वायर एंड हायर पावर मे बी नेग्लेक्टेड देन शो दैट, मतलब ये रिजल्ट हम उस सूरत में शो करेंगे जब x हमारा लेस करे। तो इसलिए कि देखें, अगर x मैं कहूँ 1 से लेस है, तो यही ऐसा नंबर है कि अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये और स्मॉल होता चला जाएगा, मतलब ये जीरो को अप्रोच करेगा। इसका क्यूब लेंगे तो और जीरो को अप्रोच करेगा, ठीक है। इसका मतलब कि ये हमारे पास जो नंबर है ये लेस देन 1 है, ठीक है। और अगर नेगेटिव भी हुआ या पॉजिटिव तो इसका एब्सोल्यूट ले लेंगे जो कि 1 से लेस आएगा। और अगर ये फर्ज करें 1 से लेस ना होता, 1 से ग्रेटर होता, तो फिर जैसे बाइनोमियल सीरीज अप्लाई करते तो ये देखें x का स्क्वायर कर रहे हैं, फिर x का क्यूब कर रहे हैं, तो फिर तो ये नंबर बहुत बड़ा होता चला जाए। और इसमें इनफाइनाइट टर्म्स आ रही हैं। इनफाइनाइट टर्म्स इसलिए आ रही हैं कि जो हमारी एक्सपोनेंट है, अब हम इस पे जो रिस्ट्रिक्शन है वो हटा रहे हैं। फ्रैक्शन अगर ले रहे हैं तो फ्रैक्शन में अगर फ्रैक्शन को आप मतलब एक मैं यूं कहूँ कि 1/2 और 1/3 के दरम्यान कितने मतलब जो है रैशनल नंबर, तो इनफाइनाइट रैशनल नंबर, तो इसमें इनफाइनाइट टर्म्स बन जाती हैं, ठीक है। तो फिर वो इनफाइनाइट टर्म्स का सम जब लेंगे और वो बहुत वेरी वेरी लार्ज जब सम होता चला जाए, तो फिर तो इसका आंसर एक इन्फिनिटी अनडिफाइंड आंसर आएगा। इसलिए हम इसमें x को जो है वो लेस देन 1 रखते हैं। अब क्वेश्चन के हिसाब से इस फार्मूला को अप्लाई करना है, और हमारी जो फर्स्ट टर्म है, मतलब सॉरी फर्स्ट जो एक्सप्रेशन है ये है जी 1 + x/2, और इसकी पावर है -3, और इसके साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो है स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x, ठीक है। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है और इसका आंसर जो है 1 - x आना चाहिए, ठीक है। तो हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। सोल्यूशन हम स्टार्ट कर लेते हैं, और इसमें जो है वो हम लिखते हैं जी 1 + x⁻², ठीक है, x/2, और इसकी पावर -3। सबसे पहले इस पे बाइनोमियल सीरीज अप्लाई करते हैं, ठीक है जी। तो देखें, ये बात हमें इस तरह से पता है कि x स्मॉल है, इसका मतलब कि ये x/2 जो है ये लेस देन क्या है जी, ये लेस देन 1 है, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन हमारे पास एक तरह से आ गई है, ये इन्होंने गिवन बताई हुई है। तो अब इसमें जब हम बाइनोमियल सीरीज लगाएंगे तो एक तो 1 आएगा, 1/0 1 के इक्वल होता है, तो 1 आ जाएगा, प्लस n इसमें हमारा -3 है, तो यहाँ पे -3 आ जाएगा, ठीक है। और x मीन्स के सेकंड टर्म जो कि हमारी क्या है, x/2 है, यहाँ पे ये आ जाएगी, ठीक है। प्लस इसी तरह -3, फिर -3 में से 1 सब का डिफरेंस ले लेंगे, माइनस कर देंगे 1 को, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल जो कि 2 के इक्वल है, और x जो हमारा वो x/2 है और इसका आ जाएगा स्क्वायर, ठीक है। प्लस इसी तरह हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा जी, हमारे पास आ जाएगा -3, ठीक है, -3 - 1 और -3 - 2, ठीक है, और होल डिवाइडेड बाय 6, 3 का फैक्टोरियल और x का क्यूब, तो ये x/2 का क्यूब आ जाएगा, प्लस इस तरह से सो ऑन, ठीक है, प्लस सो ऑन। तो ये अब हम ये बात जानते हैं कि जो स्क्वायर है x का, x/2 का स्क्वायर है, और जो क्यूब है वो तो ऑलरेडी बहुत ही स्मॉल है, ठीक है। तो इन दोनों टर्म्स को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है, मतलब ये बहुत स्मॉल वैल्यू है, तो हम इसको, चूंकि ये जब इस नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो इसका एज अ होल एक बहुत छोटा आंसर देगा। तो नेग्लेक्टिंग जो हम जो टर्म्स नेग्लेक्ट करें, नेग्लेक्टिंग स्क्वायर एंड क्यूब्स एंड या स्क्वायर एंड हायर पावर्स, squares and higher powers of higher power power of x/2, ठीक है।
तो ये हम नेग्लेक्ट कर देंगे। तो हमारे पास जो रिजल्ट रिमेनिंग रहेगा वो होगा 1 + x/2 की पावर 3 -3 इज इक्वल टू 1। ये -3x से मल्टीप्लाई होकर -3x/2, ठीक है। और ये तमाम टर्म्स जो हैं जो कि मैं ब्रैकेट में इनक्लोज कर रहा हूँ, ये हमने एक तरह से क्या कर दी है, इसका प्लस वन ये सारी चलती जा रही थी, ये सारी नेग्लेक्ट होगी, इनको छोड़ देंगे, इनको स्किप कर देंगे, ठीक है जी। अब यहाँ पर हम अगर एलसीएम ले लें तो हमारे पास 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया जाए 1 से और 2 को मतलब डिवाइड भी कर दिया जाए, तो हमारे पास 1 + x/2 की होल एक्सपोनेंट -3 जो है ये किसके इक्वल आ जाएगी, ये आ जाएगी 2 - 3x/2 के, ठीक है। इसे हम कह लेते हैं रिलेशन ए, ठीक है। इसी तरह अब हमने स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x जो है इसके ऊपर भी बाइनोमियल जो है वो थ्योरम सॉरी सीरीज जो है वो अप्लाई करनी है। तो मैं पहले इस फार्मूला को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि ये हमारी हेल्प कर ले यहाँ पर, और फिर 1 + x और इसका अंडर रूट लिख लेता हूँ। याद रहे कि x खुद एक स्मॉल नंबर है, इसलिए उसका स्क्वायर और क्यूब इग्नोर किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस तरह से लिखेंगे। अब कंसीडर कर लेते हैं हम, कंसीडर 1 + x और अंडर रूट का मतलब है इसकी एक्सपोनेंट 1/2 है, ठीक है। मतलब अब इस केस में n हमारा 1/2 है, ये n है हमारा, ठीक है, ये है n। तो ऊपर फार्मूला में पहले 1 आएगा, ठीक है, उसके हिसाब से अगर हम चलें फिर n की जगह क्या लिखेंगे हम 1/2, ठीक है। x ही है इस केस में, इधर भी x है यहाँ भी x ही है, प्लस इसी तरह n 1/2, ठीक है, फिर 1/2 - 1, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल और x का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस सो ऑन। ये मैं इसलिए अब आगे अगली टर्म नहीं लिख रहा हूं कि ये हम फिर नेग्लेक्ट करेंगे। हम क्या करेंगे इसमें, नाउ नेग्लेक्टिंग टर्म्स, ठीक है, containing square and higher powers of x, ठीक है, हायर पावर ऑफ x। तो हमारे पास भी जो ब्रैकेट वाली टर्म्स है सारी नेग्लेक्ट हो जाएंगी, मैं लिख भी देता हूँ नेग्लेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 + x इसकी होल एक्सपोनेंट 1/2, ये किसके इक्वल आ जाएगी 1 प्लस ये हाफ ऑफ x मतलब x/2। इसको अगर इसका एलसीएम ले लें, यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर लें खुद से, ठीक है, और डिवाइड भी कर लें ताकि एलसीएम हमारा आसानी से आ जाए। तो 1 + x की पावर 1/2 जो है वो इक्वल टू आ जाएगी 2 + x डिवाइडेड बाय 2 के, ठीक है। ये हमारे पास रिलेशन नंबर बी आ गया। अब इन दोनों रिलेशंस को अगर आप यूज कर लें, ये रिलेशन ए और बी, ठीक है, इसको मैं चले कॉपी कर लेता हूं और ऊपर मैंने जहां पर के पहले ए फाइंड किया है, ठीक है, अब मैं यहां पर इसे पेस्ट कर लेता हूं, ठीक है। देखें ये हमारे पास बी रिलेशन आज किया हुआ है। यहां से मैं ये सारा जो हमारे पास स्टफ है इसको मैं जो है यहाँ से कॉपी कहते हैं डिलीट कर लेते हैं हम इसे, ठीक है, ताकि हमारे पास स्पेस अवेलेबल आ जाए। तो ये आप देख सकते हैं कि बल्कि ये पार्ट भी हमें एक्स्ट्रा हमें नहीं चाहिए। अब देखें इसमें हम जानते हैं कि हमारे पास इक्वेशन ए और बी दोनों में ये रिजल्ट पता है, ठीक है हमें। अब हम जो हमने रिजल्ट प्रूव करना है इसकी लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करते हैं, जो कि है 1 + x/2 की पावर -3, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करना है 1 + x और इसकी पावर 1/2, ठीक है। अब इनमें ए और बी इक्वेशन यूज करें आप, तो ए इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा 2 - 3x/2, ठीक है, जबकि यहां से आपको क्या रिजल्ट मिल रहा है 2 + x डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब देखें ये हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास 2 × 2 + x आएगा, ठीक है, फिर इसी तरह -3x जो है वो मल्टीप्लाई बाय 2 + x आएगा और डिवाइडेड बाय 2 से मल्टीप्लाई होकर 4 आ जाएगा, ठीक है। फिर ये 2 2 ज़ा 4, 2x से मल्टीप्लाई होकर 2x -6x और -3x²। अब इस टर्म को मैं फिर नेग्लेक्ट कर दूंगा, ठीक है, चूंकि ये ग्रेटर है, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 4 - 4x/4 और 4 कॉमन ले लें अगर हम, तो ये 1 - x/4
4 आ जाएगा, जो कि 4 से कैंसिल, और आंसर हमारा 1 माइनस एक्स आ जाएगा, जो कि राइट हैंड साइड है। ठीक है जी। तो याद रहे कि हमने यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म जो है नेग्लेक्ट की थी।